अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 9 जाने निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 168, 355 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 8,348 तक जा पहुंची। 1868 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,822 केसेस, सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 और बलूचिस्तान में 374 मरीज। इस्लामाबाद में 171 जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 48 केसेस हैं। कराची में कोरोना वायरस के 132 नए केस रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध की तस्दीक। तमाम अफराद राब्तों के जरिए कोरोना वायरस से मुतासर हुए। सिंध भर में कोरोना वायरस से मुतासरा 33 मरीज सेहतयाब भी हुए। सूबे में अब तक 56 अमवात हो चुकी। उधर वजीर आला सिंध कहते हैं अवाम समाजी दूरी का ख्याल रखें, मास्क पहन कर निकलें, घर वापस जाएं तो कपड़े तब्दील करें। सिंध हुकूमत ने दुकानें और बाजार खोलने के लिए प्लान तैयार कर लिया। वजीर आला की इजाज़त का इंतजार। ज़राए के मुताबिक बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोली जाएंगी। प्लान में करियाना, गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने की तजवीज़। सिंध हुकूमत ने माहीगीरों को मछली के शिकार की मशरूत इजाज़त दे दी। मजीद 35 बरामदी सनती कंपनियों को भी काम करने की इजाज़त। कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने सनती कारोबारी सरगर्मियों के आगाज के लिए NOC की शर्त भी खत्म कर दी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी से मुतालिक तरमीमी हुक्मनामा जारी। खवातीन और बच्चों समेत हर तरह की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। महकमे दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कारोबारी जिंदगी बदस्तूर मुअत्तल। अशिया ज़रूरिया की दुकानों समेत मखसूस कारोबार करने के औकात कार मुकर्रर। पुरहुजूम मकामात को जरासीम कुश स्प्रे से धोने का सिलसिला भी जारी। सिंध हुकूमत और PTI में फिर सियासी बयानबाजी अरूज पर चली गई। सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स को रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने से साफ इनकार। राशन की तकसीम में भी शामिल न करने का फैसला। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं टाइगर फोर्स के नाम से लगता है PTI की ज़ैली सूबाई तंजीम है। वजीर इम्तियाज शेख बोले हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, टाइगर फोर्स सियासी कारकुनों पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ की तमाम सरगर्मियों को गैर सियासी रखा है। सिंध में टाइगर फोर्स की सरगर्मियां हमें कहीं नजर नहीं आ रही। टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर बनाई गई है। टाइगर फोर्स के मामले पर सिंध हुकूमत तकसीम का शिकार है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का रद्द-ए-अमल। कहा नौजवान सबसे पहले पाकिस्तानी और फिर उनकी सियासी वाबस्तगियां हैं। उधर PTI सिंध ने सूबे में लॉकडाउन में नुमाइशी करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिर्फ कराची की मरकजी शाहराहों पर लॉकडाउन और अंदरूनी इलाका खुला है। सिंध हुकूमत को विकेट के दोनों तरफ खेलने नहीं देंगे। हलीम आदिल शेख बोले वजीर आला सिंध खौफ फैला रहे हैं। विफाक ने सबसे ज्यादा इमदाद सिंध को दी है। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होने पर इजहार बरहमी। बाज नाकों पर गाड़ी रोकी। पुलिस एहलकारों को मुस्तैदी से फराइज की अंजाम दही पर शाबाश दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल की मुलाकात। वजीर आला की नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हिदायत। कहा नाजायज मुनाफे के नाम पर अवाम को लूटने वालों की जगह जेल है।
कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने, वायरस की मकामी मुंतकली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोमने खुसूसी मुईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अप्रैल के आखिर में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद 20,000 से बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में दुनिया की निस्बत कोरोना से हलाकतों की तादाद कम है। मुल्क में कोरोना वायरस 63% मुकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार वापस लाया जा रहा है। एनडीएमए की मुल्क भर के अस्पतालों को हिफाजती सामान की तरसील जारी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक सामान में हिफाजती सूट, सर्जिकल दस्ताने, आईसीयू के जूते और दीगर अशिया शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के अस्पतालों के लिए इतवार को सामान रवाना किया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए हिफाजती अशिया पहले ही भिजवाई जा चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस 1,64,000 से जायद जाने ले गया। मरीजों की तादाद 24 हो गई। स्पेन में 20,500 हलाकतें, 2 लाख मुतासरीन। इटली में 1,80,000 मरीज, 23,000 से जायद अमवात। फ्रांस में 1,52,000 केसेस, 19,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। बरतानिया का 11 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। ईरान में 5,000 से जायद, चीन में 4,632 हलाकतें। जापान और सिंगापुर में भी मरीजों की तादाद में अचानक तेजी। कोरोना वायरस ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 24 घंटों के दौरान मजीद 1891 हलाकतें, मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 7.5 लाख तक जा पहुंची। अमेरिकी सदर और वजीर खारजा की एक बार फिर चीन को वार्निंग, कहा चीन कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार हुआ तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। उधर अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजाना का लॉकडाउन में नरमी और छोटे कारोबार खोलने के लिए आज सेनेट में बिल पेश करने का ऐलान। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज अपने घरों में रहे, बार बार हाथ धोएं। हाय गाइस, कोरोना खतरनाक वायरस है, एग्जैक्टली घर में बैठ जाओ। स्टे होम, सेफ लाइफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घरों में रहें, महफूज रहें, अपना और घर वालों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में आपकी मसरूफियात क्या हैं? वक्त कैसा गुजर रहा है? क्या मशगले अपना रखे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 032429518883 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और कौमी क्रिकेटर्स के 2 रोज़ा ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट आज से शुरू होंगे। हेड कोच मिसबाहुल हक का वीडियो पैगाम, कहा ऑनलाइन टेस्ट का मकसद खिलाड़ियों की फिटनेस का लेवल वही रखना है जहां से सिलसिला टूटा था। क्रिकेटर्स फिट रहेंगे तो उन्हें हालात बेहतर होने पर मैदान में मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में मजीद 9 जानें निकलनी। जाँ बहक अफराद की तादाद 168, 355 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 8,348 तक जा पहुंची। 1,868 मरीज मुकम्मल सेहत याब। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,822 केसेस, सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 और बलोचिस्तान में 374 मरीज। इस्लामाबाद में 171 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में मजीद 9 जानें निगली। जाँ बहक अफराद की तादाद 168 तक पहुंच गई। 355 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 8,348 तक जा पहुंची। 1,868 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,822 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 2,537 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,137 और बलोचिस्तान में 374 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 171 मरीज अब तक सामने आए। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में मजीद 9 जानें निगली और अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 168 हो गई है। 355 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 8,348 तक जा पहुंची। 1,868 मरीज ऐसे हैं जो कि मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए सिंध हुकूमत का रिलीफ। सिंध हुकूमत ने सनती कारोबारी सरगर्मियों के आगाज के लिए NOC की शर्त खत्म कर दी। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए अंडर
टेकिंग की जरूरत नहीं होगी। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार, सनतों और रेस्टोरेंट्स के मालिकान बगैर किसी पेशगी इजाजतनामे के सरगर्मी शुरू कर सकेंगे। हुक्मनामे में फैसला किया गया है कि कारोबारी अफराद की शिकायत और मुबैना माली बेज़ाब्तगी की इत्तलात पर यह फैसला किया गया है और रेस्टोरेंट सनतों और दुकानदारों को महकमा दाखिला की कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करार दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नबीला, ये जो एक हुक्मनामा जारी किया है कमिश्नर कराची की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक रिलीफ जो है उसका ऐलान किया गया है, खास तौर के पास वो सनती शोबे जिनको मुस्तस्ना है और वो कारोबार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट है और दुकानदार हजरात, तो उनके लिए जो वो शर्त थी कि पहले वो डिप्टी कमिश्नर से या असिस्टेंट कमिश्नर से जो है वो इजाजतनामा लेंगे, अंडरटेकिंग देंगे, अब वो शर्त जो है वो खत्म कर दी गई है। अब वो कारोबार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो कोरोना की जो SOP जारी की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर जो है अमल दरामद करना होगा। और उसके साथ साथ ये बड़ी जो है वो उनकी एक दरख्वास्त थी सिंध गवर्नमेंट से कि इस तरह की जो है वो इजाजतनामा, उसके लिए बड़ी मुबैना तौर के ऊपर माली बेज़ाब्तगियां और तंग किया जा रहा था डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब के वहाँ पे अमले की जानिब से, तो ये एक शर्त जो थी वो खत्म कर दी गई है। सिंध हुकूमत का एक बड़ा फैसला है। और उसके साथ साथ अब लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से ये भी कहा गया है कि SOP को देखने के लिए वो किसी भी वक्त किसी भी सनती एरियाज के अंदर या कारोबारी हजरात में या रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है वो किसी भी जगह पे मुआयना कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खानजादा अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने रिलीफ ऑपरेशन में विफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स को शामिल करने का फैसला वापस ले लिया। अहम फैसले का ऐलान सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने किया। विफाकी और सूबाई हुकूमत का मामले पर क्या मौकिफ रहा, जानेंगे वकील राव से। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत की बनाई गई टाइगर फोर्स की कोई जरूरत नहीं, सिंध हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वफाक ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने सूबे के तमाम 29 डिप्टी कमिश्नर्स को वफाकी हुकूमत की तजावीज़ इरसाल कर दी। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार कहते हैं कि हमें सियासत से बालतर होकर कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात करने हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर एक कौमी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला अपने अपने सूबों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने अपने शहरों में मुतहरक होंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई और कोरोना रिलीफ ऑपरेशन के सरबराह इम्तियाज शेख ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने से इनकार कर दिया है। इम्तियाज शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत ने रिलीफ की तमाम सरगर्मियों को गैर सियासी रखा है। कोरोना एमरजेंसी फंड समेत दीगर रिलीफ के कामों में गैर सियासी और अच्छी शोहरत के अफराद को रखा गया है। टाइगर फोर्स सियासी कारकुनान पर मुश्तमिल है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची समेत सूबे भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन 28वें रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत ने माहीगीरों को मछली के शिकार की मशरूत इजाजत दे दी। कराची के तिजारती मराकज और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन भी कर लिया गया है, जिसकी तफसील जानेंगे राहिल सलमान से। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 4 हफ्ते हो गए। शहरियों की लापरवाही से कोरोना केसेस में इजाफे ने हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इंतहाई ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलें और उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन के निकलें। दूसरी तरफ कराची में दुकानें और बाजार खोलने के लिए सिंध हुकूमत ने प्लान तय कर लिया। तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने ताजिर रहनुमाओं की मुशावरत से प्लान मुरतब किया। प्लान पर अमल दरामद वज़ीर आला सिंध की इजाज़त से मशरूत है। कारोबार की नौइयत के लिहाज से 13 सेक्टर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज के लिए खोला जाएगा। पहले और दूसरे दर्जे में 4-4 जबकि तीसरे दर्जे में 5 शोबे शामिल हैं। दुकानें और बाजार दिन में 8 घंटों के लिए खोले जाएंगे। इधर महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी से मुताल्लिक तरमीमी हुक्मनामा जारी करते हुए खवातीन और बच्चों समेत हर तरह की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। साथी रिपोर्टर वकील राव के साथ राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो चुका। इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मुसवदा भी वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। कोरोना के बायस ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रहे हैं।
मजीद बता रहे हैं साकिब विर्क। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने मीडिया ब्रीफिंग में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस में तजवीज़ की गई सज़ाओं का बताया। सैनिटाइजर्स और ये मास्क और ग्लव्स और इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। तो उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ाएँ हैं, 3 साल की सज़ा है, समरी ट्रायल है, 50% फ़ाइन हो जाता है, सामान जब्त हो जाता है। वफाकी वज़ीर कानून ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार करने और इसे वज़ीर आज़म को इरसाल करने का भी बताया। वीट, शुगर, पोटैटो, आलू यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड रूट से स्मगल हो जाएं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के बड़ा मुखालिफ है। और स्पेशली कोविड-19 में बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम अशिया, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे ये तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ मैंने आपको बताई, इनकी स्मगलिंग को अनडिक्लेयर्ड रूट से रोकना बड़ा इम्पोर्टेंट है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि कोरोना सूरत हाल के बायस असम्बली इजलास बुलाना मुश्किल है, इसलिए ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रहे हैं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने और वायरस की मुकामी मुंतकली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल के आखिर में कोरोना टेस्ट की सलाहियत 20,000 से बढ़ जाएगी। 63% जो ट्रांसमिशन है वो अब लोकल है। जो हम रोज इस वक्त कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो ये टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसका मकसद ये है कि हमें मालूम होता जाएगा कि कहाँ पे इस वबा का फैलाव है, ताकि हम सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएं। ये नहीं कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सिर्फ जहाँ पे वबा का फैलाव है वो एरिया बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।